सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द चैनल। आज की जो ये वीडियो है ये बहुत अजीब टाइप की वीडियो है। इसमें मैं एक छोटी सी एक चीज़ के बारे में बात करना चाहती हूँ जिसमें ना बहुत सारे बच्चों की बहुत बच्चों क्या हमारी खुद की एडल्ट्स मरते दम तक एक फीलिंग रहती है। फीलिंग होती है लैकिंग बिहाइंड कि हम पीछे तो नहीं रह गए। जिस हिसाब से ज़माना आगे बढ़ रहा है, जिस हिसाब से लोग सक्सेस को हासिल करते हैं मटेरियल लेवल पे, जिस हिसाब से वो स्पिरिचुअल लेवल पे फेम हासिल कर लेते हैं, जिस हिसाब पे वो अपने घर वालों का ऐसे नाम रोशन करके एक दिन में मिलेनियर बिलियनियर बन जाते हैं, प्राइवेट जेट्स हैं, ये है, वो है, हर बार वेकेशंस में जाते हैं और मतलब खूब बढ़िया-बढ़िया ज्वेलरी खरीदते हैं। दे हैव बेस्ट ड्रेसेस इन द लाइफ एंड यू नो लॉट ऑफ अदर थिंग्स। सो कहीं ना कहीं एक फीलिंग तो आती ही है मन में कि आर वी लैकिंग बिहाइंड। इवन वी आर डूइंग द बेस्ट वी कैन, वी आर हैविंग द बेस्ट वी कैन एंड भगवान ने भी उस लेवल पे हमें अच्छा ही दिया है, बट स्टिल देयर इज अ लॉट ऑफ लैक दैट कम्स इवन इफ वी आर डूइंग वेरी वेल इन आवर लाइफ। व्हेन वी सी अदर्स देयर इज अ फीलिंग ऑफ लैक। क्या आपके साथ भी अगर ये होता है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को यहाँ शेयर कर सकते हैं, और अगर आपने इस चीज़ से बाहर कैसे निकला आप वो भी प्लीज़ बता सकते हैं। सो मैं आपको ये ऐसी फीलिंग के बारे में आज थोड़ा सा डिस्कस करना चाहती हूँ जो हम सब ह्यूमन बींग्स ने झेली है। चाहे, लेकिन एक चीज़ की जो बात है वो मैं आपको ये करूँगी कि चाहे वो इंसान बिल्कुल ऊपर लेवल पे हो या बिल्कुल नीचे लेवल पे हो, इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी की जो एक नॉर्म सेट है, हर इंसान इस फीलिंग को फील करता है। किसी ना किसी से बड़ा कोई ना कोई और होता है और किसी ना किसी इंसान से छोटा कोई ना कोई और होता है। तो ये दोनों वैल्यू में फिट बैठ जाता है। कभी-कभी पेरेंट्स बच्चों से बोलते हैं कि तुम्हारी उम्र में तो हम ये करते थे, वो करते थे, ये करते थे। कभी-कभी बच्चे अपने पेरेंट्स से बोलते हैं कि देखिए आप हम इतने छोटे हैं बट हमें ज़्यादा मैच्योरिटी है, हम ज़्यादा बेटर डिसीजन ले सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट अगर हमें इस चीज़ को डील करना है, मतलब अगर सिर्फ़ सोचने तक ये चीज़ आए कि भई चलो हमें सिर्फ़ सोचना है, तब तो ठीक है। लेकिन ये सोचने तक ये चीज़ें रहती नहीं है कभी। ये हमेशा बहुत बड़ी बन जाती हैं, रातों की नींदें खराब हो जाती हैं, घबराहट पैदा होती है, एंग्ज़ायटी होती है बहुत ज़्यादा। ये सोच-सोच के कि इस बार कॉम्पिटिशन नहीं निकला तो हम बहुत पीछे हो जाएँगे। शायद कॉम्पिटिशन ना निकलने का दुःख इतना ज़्यादा नहीं है जितना ज़्यादा पीछे होने का है। वो जो फीलिंग आप फ़ील करते हैं ना उसी को बोलते हैं लैकिंग बिहाइंड। एंड ट्रस्ट में अगर आप कुछ बन भी जाएँगे अपनी ज़िंदगी में, जैसे कि जिसको डॉक्टर बनना है वो डॉक्टर, जिसको कारपेंटर बनना है वो कारपेंटर, जिसको डिज़ाइनर बनना है वो डिज़ाइनर। वो बनने के बाद फिर आपको कोई ऐसा कोई ना कोई इंसान ज़रूर मिलेगा आपकी सोशल मीडिया की फ़ीड में, जो आपसे बेटर लाइफ़ जी रहा है, जो आपसे बेटर लाइफ़ जी रही है। जिनकी शादियाँ नहीं होती हैं, वो ये सोचते हैं कि काश मेरी शादी होती, मैं भी ऐश में रहता या रहती। जिनकी शादियाँ हो जाती हैं, वो सिंगल वालियों को देखते हैं। ये देखो क्या फ्रीडम है, बच्चे नहीं हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ज़्यादा, क्या लाइफ़ है, हमारा देखो। जो सिंगल हैं वो कहते हैं यार किसी को बताना नहीं है, किसी के लिए हम ओ नहीं करते, किसी को मतलब चिक-चिक सुननी नहीं है। लेकिन वैलेंटाइन्स डे जैसे ही आ जाता है, 14 फरवरी आने वाला है, तो फिर दिमाग में आता है काश कोई होता जिसके कंधे पे हम रख के सो जाते, अपना दिल हल्का कर लेते, आँसू बहा देते। होता नहीं होता है, अपनी खुशियाँ बाँट लेते। इंसान की ये जो जंग है, ये जंग लैकिंग बिहाइंड की नहीं है, ये जंग नॉन सैटिस्फैक्शन की है। सो अब इस पूरी वीडियो का कंसेप्ट बदलते हैं यहाँ पर। वी पर्सनली एज अ ह्यूमन बीइंग आर वेरी अनसैटिस्फैक्टरी बीइंग्स। हम किसी भी चीज़ में खुश नहीं होते। There are very less moments in human being life where the person is very, very happy and satisfied together. If you see back and if you scored pretty well in your board's examination, then you must be very happy, right? You should be very happy in your life for a long course of time. जिसके लिए आपने 1 साल मेहनत करी थी, या आप पिछले 3-4 साल से लगातार मेहनत कर रहे थे, जिस बोर्ड्स को निकालने के लिए, जिस कंपटीशन को निकालने के लिए। जब कंपटीशन निकल जाता है तो कितने दिन तक वो खुशी, वो सैटिस्फैक्शन आपके दिल में रहता है? फॉर हाउ लॉन्ग? जिस रैंक्स को पाने के लिए, जिस वर्दी को पाने के लिए आपने इतनी मेहनत करी, पूरा जीवन उसी को सोचा, जब वो मिल जाती है तो कितने दिन उसकी खुशी टिकती है? खुशी इन द सेंस आप फूले नहीं समा रहे, आप सैटिस्फाइड है, भगवान जो चाहिए था मिल गया, भगवान थैंक यू सो मच। बट द प्रॉब्लम इज एज सून एज यू गेट समथिंग यू डिमांड समथिंग एल्स।
Okay, now I got my ranks on my shoulder. Now I want the best cadet. Now I want कि मैं जहाँ भी जाऊँ मैं बेस्ट lieutenant कहलाऊँ, बेस्ट कैप्टन कहलाऊँ, मैं पैरा में सिलेक्शन, मतलब there is a trail of events one after one after one after one. But what about satisfaction? And that is one of the very, very major reason why we all are feeling that way of lacking behind. हम सब lack behind इसलिए feel करते हैं because हमें किसी चीज़ से satisfaction होता ही नहीं है. स्टार्टिंग में तो ये बड़ा नॉर्मल होता है, मतलब बचपन में अगर आपने नोटिस किया हो इतना ज़्यादा ये फीलिंग नहीं आती, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं क्योंकि आपकी बॉडी कंडीशनिंग में जाती है, हैबिचुअल में जाती है, बार-बार आपको किसी से कंपैरिज़न करना पड़ता है अपनी लाइफ में, आप जीतने के बाद बार-बार बहुत जल्दी डाउन हो जाते हैं, फिर आपको एक नया एम बनाना है, फिर उसके पीछे पड़ना है, तो पूरी ज़िंदगी आप एक रेस में भागते हैं, जहाँ आपको कुछ चाहिए, फिर आपको मिल जाएगा, फिर आपको कुछ चाहिए, फिर आपको मिल जाएगा, फिर कुछ चाहिए, तो मतलब द टॉप ऑफ द माउंटेन इज़ द बॉटम ऑफ अनदर माउंटेन, सो इट विल कीप गोइंग लाइक दैट इन लाइफ. आई एम नॉट सेइंग इट्स अ बैड थिंग, आई एम सेइंग इट विल बिकम अ बैड थिंग when there is no stop. You have to somehow in your life start feeling satisfaction. And let me tell you, assure you very clearly, it is coming from my mouth because I have achieved what I always wanted in my life. So even before, when I was nobody, I'm still nobody. I mean, nobody, no one in this world is a, okay, nobody is nobody in this world. In the flick of second, you're gone. Everything that तुमने जोड़ा is gone. तुम्हारे सपने gone, family gone, कपड़े gone, vacation gone, प्यार gone. हर एक चीज़ इस दुनिया में सिर्फ कुछ कहते हैं क्षण भंगुर है, कुछ चंद की है. हमें यहाँ पर इसलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो satisfaction की feeling है वो किसी चीज़ को पाने से नहीं आती, वो आप कभी भी ला सकते हो. जब हम बहुत ज़्यादा लैग बिहाइंड फील करते हैं, आई वाज नॉट एबल टू क्लियर दिस कंपटीशन, नाउ दिस इज माय थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट, नॉट एबल टू डू इट, लुक एट दिस, माय सिस्टर, माय कजन सिस्टर, दिस सिस्टर, दैट सिस्टर, शी इज एबल टू डू इट, आई एम नॉट एबल टू डू इट, ही इज एबल टू डू इट, आई एम नॉट एबल, लुक एट माय क्लासमेट, ही इज एबल टू डू इट, आई एम नॉट एबल टू डू इट. यू विल ऑलवेज बी इन दिस वेरी बैड जोन ऑफ लाइफ. एंड देखो, जॉब तो तुम्हारी लगी जाएगी, कुछ ना कुछ करके तुम कुछ ना कुछ तो करोगे, अपनी आमदनी तो तुम्हें बनानी है, पैसा तो तुम्हें कमाना ही है भैया, कुछ ना कुछ तो तुम कर ही लोगे. लेकिन ये जो आदत है ना, ये कभी नहीं जाएगी तुम्हारे दिल से. ऐसा तुम कमा भी रहे होगे, कमा भी रही होंगी, तब भी तुम्हारे दिल में हमेशा कांस्टेंट प्रेशर रहेगा, कंपैरिजन का प्रेशर रहेगा हमेशा, दैट यू आर लैकिंग बिहाइंड. इफ यू आर वर्किंग टू हार्ड फॉर योर ओन करियर, फॉर योर ओन विशेस एंड थिंक, तुमने इंस्टाग्राम पे रील देख ली, वेकेशन चल रहे हैं, तुम्हारे दिमाग में आएगा यार मैं तो अपनी लाइफ के साथ क्या फकअप कर रहा हूँ, मुझे वेकेशन पे क्यों नहीं जा रही हूँ मैं. If you're in the vacation and you saw somebody working too hard on a social media, it's like, oh shit, I'm wasting my time on my vacation. For the vacation that you waited for years and saved money in that vacation, you started feeling, oh, I'm wasting my money. Oh, I'm wasting my time. Oh, I'm wasting everything. So if you are feeling this way in life and it is a constant feeling that you keep feeling such thing, you have to understand that it is an unsatisfactory feeling in your heart. And no profession, no human being, no money, no love can fill this. You have to start feeling satisfied right now. Just feel satisfied. You have already crossed certain age limit. You're still surviving, you're still breathing. That is अपने में बहुत बड़ी बात है. एंड अगर तुम किसी चीज़ को बहुत शिद्दत से करते हो, वो चीज़ हमेशा मिलती है. और मेरा पूरा चैनल ही शिद्दत पे बना हुआ है. हम सिर्फ मास्टरी सिखाते हैं. मेरा पूरा चैनल ही मास्टरी पे बना है. आप मुझे पिछले, आज हमें ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले हैं. कोई बता सकता है कमेंट सेक्शन में कब शुरू किया था हमने. आई थिंक वी स्टार्टेड इन अप्रैल 2024, राइट? Right. I think we started in April 2024 and today is 26. 24 to 25, 25 अभी हमें 2 साल पूरे नहीं हुए हैं. एंड ये जो पूरा चैनल है, ये हमने सिर्फ मास्टरी पे सिखाया है आपको. हर वीडियो एक बहुत कंसिस्टेंट लेवल पे हम डालते हैं. और आपको इट्स नॉट अबाउट डालना ही नहीं डालना, बट हम आपको हर वीडियो में सिखाना चाहते हैं कि एक मास्टरी कुछ चीज़ होती है. जितना ज़्यादा आप, मैं बोलते जा रही हूँ 2 सालों से बोलते जा रही हूँ, तो जो मेरी स्पीकिंग स्किल्स है वो जब मैं 80 साल की होंगी वो अलग ही लेवल पे निकल जाएगी. मैंने ऑलमोस्ट 900 950 वीडियोस बना दिए हैं अभी यूट्यूब के ऊपर.
सो आप जो इंसान जिसने 1-2 बार भी शायद नहीं बोला, उसका और मेरा जो एक कम्युनिकेशन स्किल्स का गैप होगा, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर आ जाएगा। ज़मीन आसमान का अंतर आएगा। जो एक रिदम और एक वाइब और अप डाउन, डाउन टाउन और जो एक रिदम के साथ अपनी स्पीच को हम लेके जाते हैं, वो थोड़ा मुश्किल होगा एक ऐसे इंसान के लिए जो शायद पहली बार बोल रहा है। हर चीज़ हमने मास्टरी के लेवल पे सीखी है, चाहे वर्कआउट्स हो जो आपको हम छोटा-छोटा सिखाते भी हैं, स्क्वाट्स कर लो, बड़ा अच्छा लगता है, स्क्वाट्स कर लो, बेसिक है बट उसको हमने पिछले 25 सालों तक किया है। जो जो हमारा रिदम बनता है, जो हमारे एक बिना मेहनत करे जो हम एक बिल्कुल ही कहते हैं ना बिल्कुल फ्लेक्सिबल वे में हम कर लेते हैं, बिना प्रेशर, हमें कोई लगता ही नहीं कि हमने उसमें मेहनत करी। इस चीज़ में आने के लिए हमें सैटिस्फैक्शन फ़ील करना है। मास्टरी के लिए हमें हर दिन सैटिस्फैक्शन फ़ील करना है। आपको अपनी लाइफ में कुछ मिले या ना मिले, लेकिन आपको ये हमेशा सोचना है कि मुझे अपनी ज़िंदगी का मास्टर बनना है। जो भी अच्छी चीज़ें मेरे अंदर हैं, जैसे कि लेज़ीनेस नहीं है, जैसे कि अपने टारगेट के प्रति आपका बहुत दृढ़ निश्चय है, बिल्कुल संकल्प की एक भयंकर शक्ति लेके आपका दिमाग आगे बढ़ता है। चीज़ों को बहुत ही पॉज़िटिव, ऑप्टिमिस्टिक, बहुत पॉज़िटिव वे में आप देखना पसंद करते हैं, करती हैं। ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है, इन पे मास्टरी हासिल करो। इसके अलावा अगर तुम्हारे अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, इसके अलावा अगर तुम्हारे अंदर एक टैलेंटेड माइंड है, उस पे मास्टरी हासिल करो। नेवर एवर फॉलो द हर्ड, मतलब मैं नहीं मानती हूँ, आप मेरी लाइफ भी देख सकते हो। नेवर फॉलो द हर्ड, आई फॉलो माई हार्ट, what my hearts tell me. If that profession is for me and I'm capable of doing it, I will do it. I will never overestimate myself and I don't underestimate. I see my capability and my past tells my capability. My past correctly tells my capability. If I am an overeater, I will become an obese after some point of time. There has to be a very very dramatic incident in my life कि मैं अचानक से हेल्दी हो जाऊं। बहुत ही बड़ा झटका है, जैसे कि मुझे बोल दिया मेरे को कैंसर हो गया है, मैं अगले 5 महीने में, अगर ऐसा कोई बोल दे किसी को तो उसको झटका लगता है ना, तो वो भैया बिल्कुल हेल्थ के प्रति, बट अब तो टाइम गया, टाइम गया। तो उस इंसान को अगर आपको हेल्थ में लाना पड़ेगा तो उसको अपने आप को धीरे 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 बदलना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आपको ये फीलिंग आती है लैकिंग की, मैं पीछे रह जाऊंगी, या मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, या मेरे बच्चे पता नहीं कब होंगे, या मेरी शादी पता नहीं कब होगी, या हर एंगल में ये सिचुएशन फिट बैठ सकती है। प्लीज डू नॉट लेट दिस विन यू, प्लीज डू नॉट लेट दिस विन यू। आप इस चीज़ से बाजी ऊपर लेके जाइए, सेटिस्फाइड होइए। देखिए इस दुनिया में मैक्सिमम चीज़ें जो भी हो रही है ना, वो सब किस्मत का खेल रहता है। हम बहुत छोटे लोग हैं जो बोल देते हैं कि हमारी किस्मत हमारे हाथों में। बिल्कुल सही है, क्योंकि हम को क्रिएटर हैं, हम को क्रिएटर हैं। हम अकेले ही अपनी दुनिया नहीं बनाते। हमारे पुराने कर्म जो लिख दिए गए हैं, जो भाग्य विधाता जिसको बोलते हैं, वो लिख चुके हैं, वो मिट नहीं सकते। वो कर्म प्लस जो हम करने वाले हैं वो कर्म, इंटेंशन, वो कर्म हमारा फ्यूचर डिफाइन कर सकते हैं। सो आपको ये समझना है कि लाइफ में अगर हम पीछे रह रहे हैं तो हमारा टाइम आएगा। हर इंसान का टाइम आता है, उसके जीवन में 1-2 बार तो टाइम आता ही है, सबका आता है। हर इंसान, मतलब चाहे वो गरीब से गरीब हो, अमीर से अमीर हो, हर इंसान का 1-2 बार वक़्त आता है और उसके दर के दरवाज़े हमेशा खुलते हैं। बट क्या आप उस टाइम के लिए तैयार होंगे? अगर आपने वो अपॉर्च्युनिटी मिस कर दी तो क्या पता दैट वाज़ द लास्ट अपॉर्च्युनिटी यू गेट इन योर लाइफ टाइम। उसके लिए तैयार होने के लिए आपको ये जो लैकिंग वाली फीलिंग है, ये हटा के मास्टरी हासिल करते हुए, अपने लक्ष्य को दृढ़ करते हुए आगे बढ़ना है। स्पेशली इन दोज टाइम्स वेयर यू फील वेरी लो। इफ यू फील वेरी लो, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी जिसमें इंस्टेंट मूड स्विंग की मैं वीडियो बनाऊंगी, कैसे हम इंस्टेंट मूड स्विंग खत्म कर दें। आपको 10-10 दिन ना लगे अपने मूड को वापस, जो बच्चे स्पेशली तैयारी करते हैं उनको बड़ा टाइम लग जाता है दूसरे मूड स्विंग में जाने में। 1 हफ्ता तक कुछ पढ़ा नहीं, कुछ तैयारी नहीं चल रही है, बहुत टाइम लग जाता है। इंस्टेंट मैं एक वीडियो बताऊंगी जो मैं पिछले बहुत सालों से यूज़ करती हूँ, आपको भी बहुत काम आएगी वो, ठीक है। लेकिन मेन पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज़ यू आर नॉट लैकिंग बिहाइंड। जो ज़िंदगी में जो आपके लिए लिखा था, आप बिल्कुल वहीं हैं। जो आप डिज़र्व करती हैं या करते हैं, आप बिल्कुल वहीं पर हैं। आगे क्या होने वाला है उसके आधे पन्ने आपके हाथ में हैं और आधे पन्ने परमेश्वर के हाथ में हैं। उन आधे पन्नों में क्या लिखना है वो तुम अपने डेली रूटीन से लिख सकती हो, लिख सकते हो। और जो लिखा जा चुका है उसको आप एक्चुअली में बदल नहीं सकते। कहते हैं लोग, इट्स नॉट पॉसिबल, जो होना है वो तो होके रहेगा।
किसी ने अपने जीवन में कुछ गंदा तो कभी मांगा नहीं होता, सबने अच्छा ही मांगा होता है, पर होता है ना। लेकिन उस सिचुएशन को आप कैसे डील करते हैं, इन चीज़ों से आप बहुत ज़्यादा अपने अगले फ्यूचर को डिफाइन कर देंगे। फिर ऐसे इंसिडेंट्स आपकी लाइफ में कभी नहीं होंगे। ये लेसन्स हैं, वो आपको सीखने हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए मन में सेटिस्फैक्शन की फीलिंग कि जितना है, जैसा है, मैं खुश हूँ, मैं सेटिस्फाइड हूँ, भगवान ने जितना दिया मैं उनका शुक्रिया करता हूँ, मैं शुक्रिया करती हूँ। और इतनी नॉलेज के साथ, इतने मोटिवेशन के साथ, इतनी रोज़गार के साथ, इतने पैसे के साथ, इतनी आज़ादी के साथ मैं वहाँ जाना चाहती हूँ जहाँ मेरा दिल है, या जहाँ मैं जाना तमन्ना रखती हूँ या रखता हूँ। और उसके लिए मुझे जितना वक़्त लगे मैं उस चीज़ में आगे बढ़ूँगा, आगे बढ़ूँगी, परेशान नहीं होऊँगा। जब मैराथन की दौड़ होती है तो हर इंसान एक ही टाइम पे रिबन क्रॉस नहीं करता। कुछ पहले आ जाते हैं, कुछ बाद में आते हैं, लेकिन हर कोई आ ही जाता है। तो आज आपके दोस्त शायद कुछ बन चुके हैं, उन्होंने अपना कॉम्पिटिशन क्लियर कर दिया है। बहुत सारे दोस्त पूरी दुनिया विजिट कर रहे हैं, पूरी दुनिया घूम रहे हैं। बहुत सारे दोस्तों के पास आपसे ज़्यादा पैसा हो सकता है, आपसे ज़्यादा नाम, सम्मान, इज़्ज़त, फ़ेम, लोग उनको मानते होंगे, आपसे ज़्यादा पावर हो सकती है। बट आपका टाइम भी तो ज़रूर आएगा ना। और जब आएगा तो क्या आप तैयार होंगे? और तैयार कैसे होंगे? जब आपके अंदर मास्टरी की वैल्यू आएगी कि मुझे सिर्फ ऊपर-ऊपर से नहीं सीखना या पढ़ना, मुझे घुसना है, डेप्थ में जाना है चीज़ों के। Thank you so much everybody, and we will meet again with another video. It's just a very casual talking between you guys. ऐसे बैठे हुए रूम में मुझे लगा एक बस आपसे बातचीत कर लूँ एक बार। कभी-कभी ऐसी वीडियोस काफ़ी लोगों को हिट करती हैं, उनका मूड अच्छा हो जाता है। तो हमेशा अपने दिमाग की ना सुने। वो आपको बोल रहा है कि आपको डिप्रेस होना है, तो आप ना मानें, आप ना मानें। और इस दिमाग पे कैसे कंट्रोल किया जाता है, इसकी वीडियोस हम बिल्कुल बनाते रहेंगे आपके लिए। इस टाइप की वीडियो स्पेशली जब मैं बिल्कुल एक रिलैक्स मोड में हूँ, इस टाइप की वीडियोस मैं और लेके आऊँगी आपके लिए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी मुझे बता सकते हैं अगर ऐसे बेसिक वीडियोस आपको और सुननी है, समझनी है, या दिल में सवाल आते हैं जैसे कि हम क्या हम अकेले मर जाएँगे? क्या शादी करना ज़रूरी है? क्या सबसे मतलब बहुत ज़्यादा पैसा कमाना क्या ज़रूरी है इस दुनिया में? कितना पैसा या कितना मनी वैल्यू एक सैटिस्फैक्शन लेके आ सकता है? सैटिस्फैक्शन को प्रैक्टिस कैसे किया जा सकता है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो सैटिस्फैक्शन को प्रैक्टिस किया जाता है वो है मान लो, हार मान लो, रुक जाओ थोड़ा। अपने क्लाइंट्स में बोलती हूँ काउंसलिंग सेशंस में कि थोड़ा रुक जाओ आप, हाँ, मान लो हार, कोई बात नहीं। उससे दिल शांत हो जाता है, डोपामाइन कम हो जाता है, कॉर्टिसोल रिलीज़ हो जाता है, उसके बाद फिर उठ जाना यार, फिर उठ जाना। जैसे कि सूरज जब उगता है, तो वो हार माँग के डूबता है, फिर अगले दिन उगता है। तो ये बैलेंस है लाइफ का, क्योंकि हमारी लाइफ साइनसोइडल वेव की तरह चलती है, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे। अगर इस इंसान ने बैलेंस को समझ लिया कि आज अच्छा वक्त है तो इससे मुझे स्पीड पकड़नी है, जब बुरा वक्त आएगा तो मुझे रेस्ट मोड में जाना है, मुझे ज़्यादा लर्निंग मोड में जाना है, मुझे ज़्यादा अपने आप पे प्रेशर नहीं देना है, एक्सपेक्टेशन मुझे अपने से कम रखनी है, और जैसे ही मेरा मूड ऊपर हो, शक मैं रॉकेट के माफिक अपनी एक्सपेक्टेशन बढ़ा सकता हूँ या बढ़ा सकती हूँ, उस पर मैं काम कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। आई होप यू गॉट द वीडियो, एंड इसके साथ मिलते हैं दोबारा एवरीबडी। जय माँ काली, जय भवानी, एंड यस, जय माँ सरस्वती। आज बसंत पंचमी है, आप सभी को बसंत पंचमी की शुभकामनाएं।